लें जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है ऑन 1 जनवरी 2023 टी लिमिटेड कॉमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स बिल्डिंग। बिलो इज द ब्रेकडाउन ऑफ पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। बोरिंग कॉस्ट देखने कितनी बनेगी। डेट ऑफ पेमेंट 1 फरवरी 2023 को 200 मिलियन की है। कंस्ट्रक्शन तो हमने 1 जनवरी को शुरू की, लेकिन पेमेंट कब की। खर्चा करना हमने 1 फेब को शुरू किया, तो जनवरी तो कैपिटलाइज नहीं होगा। 1 फेब को की, 1 अप्रैल को की, 1 सितंबर और 1 फेब 2024 को की पेमेंट्स। कुछ 23 में, कुछ 24 में। द पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। 1 जनवरी 2023 को आपने एक लोन लिया 17% लॉन्ग टर्म लोन 250 मिलियन। ये जो लोन आपने लिया 1 जनवरी को लिया, कंस्ट्रक्शन भी 1 जनवरी को हुई, लेकिन एक्सपेंडिचर कब हुए। 1 फेब को हुए। तो इसका मतलब जनवरी में तीनों शर्तें पूरी नहीं थी। ओके। 1 मार्च 2023 को राइट इशू किया। शेयर्स हमारे लिए रेलेवेंट होते नहीं, क्योंकि इक्विटी पर जो कॉस्ट हम डिविडेंड वगैरह की सूरत में पे करते हैं वो बोरिंग कॉस्ट नहीं होती, वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। 1 अगस्त 2023 को आपने 19% शॉर्ट टर्म लोन लिया, जो कि आपने जून में पे करना है। पे आप जब मर्जी करते रहे। 340 मिलियन। एक बात याद रखनी है, पेमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगी तो फिर पेमेंट इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन पीरियड है 1 जनवरी से December 31। आपने 1 जनवरी को लोन लिया, 30 जून को वापस कर दिया, तो 30 जून को तो लोन वापस कर दिया आपने, उसके बाद तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं, तो कैपिटलाइज कैसे होगा। कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद लोन जब मर्जी वापस करें उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी तक हमारे मतलब की बात यह है कि दो लोन है, 250 मिलियन और 340 मिलियन। अगर इनमें से कोई स्पेसिफिक लोन है फिर तो जिंदगी आसान है। अगर कोई स्पेसिफिक लोन ना हुआ तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या कहता है। सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बोथ द लोन्स एंड राइट शेयर्स वर invested in saving account earning interest at the rate of 10% per annum। राइट शेयर पर जब इंटरेस्ट नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी कंसिडर नहीं होगी। हाँ, बाकी वो जो लोन है उन पे वो देखेंगे हमें क्या मिलता है। कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई। हाउएवर सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैरिड आउट ड्यूरिंग जुलाई। जी बोले। यूजुअल है अनयूजुअल। यूजुअल है। जब आप उससे रिलेटेड जो टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हो तो फिर वो यूजुअल में आता है। अनयूजुअल सस्पेंशन हो तो फिर हम उस पीरियड का ना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं ना इन्वेस्टमेंट इनकम लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर। कब कंप्लीट हुई। 30 नवंबर को कंप्लीट हो गई। इसका मतलब है कितने महीने बनेंगे। टोटल 11 महीने, लेकिन पहला महीना इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा 1 जनवरी का, क्योंकि पहली पेमेंट 1 फेब को है। तो 10 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशन इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अंटिल 31 दिसंबर 2023। तो हमने कहा था जब एक्टिविटी सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए तो हम कंप्लीट समझेंगे, बाद में हल्का फुल्का काम चलता रहे तो उससे मैटर नहीं करता। तो 30 नवंबर ही लेंगे। अब वो कह रहा है कि ये जो ऊपर आपने पेमेंट किए हैं, दीज पेमेंट्स आर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। 17% लॉन्ग टर्म लोन एंड 19% शॉर्ट टर्म लोन। बताएं ये कौन सी बोरिंग्स है। ये स्पेसिफिक बोरिंग्स है। सही है दोस्त। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे स्पेसिफिक बोरिंग्स की, ये हमारा स्प्रिंग का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था आशियाना वाला, उसमें भी उसने कहा था दिस प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड बाय थ्रू दीज लोन्स। तो इसका मतलब ये इसी के लिए लिए थे। तो आप सिर्फ वन लाइनर कैलकुलेशन करेंगे। जो आपके पास पहला लोन है वो कितना है, 250 मिलियन। पहला लोन है 250 मिलियन। लिया कब था, 1 जनवरी को, लेकिन कैपिटलाइजेशन कब शुरू होगी, 1 फेब को। लोन वापस तो नहीं किया ना, तो इंटरेस्ट रेट क्या था, 17%। 17% इंटरेस्ट रेट था। और कितने महीने बनेंगे, 10/12 बनेंगे, तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। किसी को इतराज। मैंने पहले कहा था स्पेसिफिक लोन की कैलकुलेशन वन लाइनर होती है, उसमें परेशान नहीं होना। दूसरा लोन कितना है, 340 मिलियन, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 19%। कब लिया था,
1 अगस्त को, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो कितने महीने बनेंगे? 4/12। उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा कितना? 21.53। दोनों का टोटल करेंगे 56.95। ठीक है। अब वो कहता है कि सरप्लस फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किस इंटरेस्ट रेट पे? 10% पे। अब हमें देखना पड़ेगा हमारे पास सरप्लस है कितना। मैंने 1 जनवरी को लोन लिया, पहले महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, पीएनएल में जाएगा। अब 1 फेब को मैंने पेमेंट की 200 रुपए की, तो मेरे पास सरप्लस फंड कितने बच गए? 50 रुपए मेरे पास सरप्लस फंड बच गए। अब ये 50 कब तक रहेंगे मेरे पास? अगली पेमेंट तक। अगली पेमेंट कब हो रही है? 1 अप्रैल। तो कितने महीने बनेंगे? फेब और फेब में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मार्च में, 2 महीने इन्वेस्ट हो सकता है 50 मिलियन। और इन्वेस्टमेंट रेट क्या है? 10%। ये देखें, 50 मिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं आप किस रेट से? 10% से 2/12 करेंगे तो हमारे पास उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगी। कितनी बनती है इन्वेस्टमेंट इनकम? 0.83। अब पहला लोन हमारे पास खत्म हो गया किस तारीख को? 1 अप्रैल को। अब कुछ इन्वेस्ट नहीं हो सकता। अगला लोन हमने कब लिया? 1 अगस्त को हमारे पास 340 रुपए का लोन आ गया। 1 अगस्त के बाद पहली पेमेंट कब हो रही है? कब हो रही है? 1 सितंबर को। लोन कब हमने लिया? 1 अगस्त को। तो कितने महीने आपके पास ये 340 पड़ा रहा? ये 340 आपके पास 1 महीना पड़ा रहा। फिर 340 जो 1 महीना पड़ा रहा, इसको भी इन्वेस्ट कर देंगे किस रेट पर? 10% पर। तो 340 को 10% के रेट लगाए और 1/12 करें, कितना इंटरेस्ट आता है? 2.83। इसके बाद जब हम पहुंचे किस तारीख को? 1 सितंबर को पहुंचे, तो हमने 340 में से 180 यूज कर लिया, तो कितना बच गया? 160 हमारे पास बच गया। और अगली पेमेंट आ रही है अगले साल, इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने हम इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब बताएं जी, 160 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 क्या आता है? 4। इन तीनों इन्वेस्टमेंट इनकम का टोटल करो, 7.66। तो टोटल जो इंटरेस्ट था 56.95 में से 7.66 लेस करवाएं तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज क्या आएंगी? 49 पॉइंट। है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था आंसर। अब बताएं तो मसला मसाइल है। ओके, गुड।